कि किसी पर किसी ने शक किया कि शायद चोरी इसी ने की हो, उस व्यक्ति को 4 पहिया गाड़ी के पीछे उसके पैर को बांधकर घसीटा जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। इस 21वीं सदी में हमारे सामने ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हम दुनिया को क्या जवाब देंगे? हम दुनिया को क्या बताएंगे कि तथागत गौतम इसी भारत में ज्ञान प्राप्त कर विश्व को समता, स्वतंत्रता, बंधुता का मार्ग दिखाया? कैसे साबित करेंगे कि हम ही सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता रहे हैं? हम कैसे दुनिया को बताएंगे कि हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु होने की बात कहते हैं? बहुत आश्चर्य की बात है कि भारत में अफगानिस्तान की तालिबानी गतिविधि की आलोचना होती है, मगर तालिबानी स्वरूप भारत के इस घटना में दिखाई दे रहा है। जरा बताइए, क्या किसी अपराध के लिए दंड देने का कोई प्रावधान या कोई संस्था मौजूद नहीं है? क्या भारत में थाना, पुलिस, कोर्ट, न्यायालय नहीं है? और अगर है तो क्या लोगों को इन संस्थाओं पर अब भरोसा नहीं है कि स्वयं लोग अपराधियों को सजा देने की सोच रखते हुए दिखाई दे रहे हैं? आगे हम और विश्लेषण करेंगे, मगर अब थोड़ा उस घटना का जिक्र करते हैं जिसकी बात मैंने शुरुआत में कही। घटना मध्य प्रदेश की है। भारत का एक नागरिक पर, किसी व्यक्ति पर चोरी का शक जाहिर किया जाता है, फिर उसे बेरहमी से पीटा जाता है और बगल के सड़क में गुजरती वैन को रोककर उसके पीछे मौजूद रस्सी से उस बेचारे भारत के नागरिक को दूसरे भारत के नागरिक द्वारा पैर बांधकर लगभग 100 मीटर घसीटा जाता है। अधमरी हालत में उस घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाता है और वहां उसकी मौत हो जाती है। अब इस घटना का दूसरे तरीके से विश्लेषण करते हैं। जिसे घसीटा गया वो अनुसूचित जनजाति का था और वो एक भील समुदाय का व्यक्ति था। इस देश में पिछड़े वर्ग का हिस्सा का एक सदस्य था। वो इस देश का उतना ही अधिकारी था जितना एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री का होता है, मगर इस देश में उस वर्ग को आदिवासी कहकर लोकतंत्र में अल्पसंख्यक बनाए रखा गया है। और तो और इस वर्ग को सरकार ने वनवासी भी घोषित कर रखा है। इस वर्ग के अनेक मुख्यमंत्री रहे हैं और हैं भी, लेकिन इनकी हालत में कोई विशेष सुधार नहीं दिखाई दिया। इस देश में लगभग 10% आबादी अनुसूचित जनजाति की है, लेकिन भारत में आज भी ये मानवीय मूल्यों से वंचित है। अब थोड़ा और अधिक गंभीरता से विश्लेषण करेंगे तो मालूम होगा कि जिस जल, जंगल, जमीन पर अडानी, अंबानी, बिरला, जिंदल की नजर है, उस धरोहर को इस वर्ग ने विकट परिस्थिति और संघर्ष से संजो कर रखा है और आज इन किन प्रकारेण उनको उधर से भी बेदखल कर उनको असहाय और निर्बल बनाया जा रहा है। और जब वो मुख्य धारा से जुड़ने की आज साहस करने की हिमाकत कर रहे हैं तो एक छोटी सी गुनाह के शक के बुनियाद पर घसीट कर उसे मौत दे दी जा रही है। संविधान के कुछ भाग विशेषकर अनुसूचित जनजाति के लिए उल्लेखित हैं, मगर उसको प्रभाव में लाने की जिम्मेदारी जनता ने जिनको लगाई, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन्हें धोखा दिया। आज अनुसूचित जनजाति के अनेक पदाधिकारी बड़े बड़े ओहदे पर हैं, मगर ये समाज के दर्द से आहत दिखाई नहीं दे रहे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के नेता और पदाधिकारी दोनों अपने वर्ग के नाम पर सुख सुविधा भोगता आ रहा है, मगर अपने वर्ग और अपने समाज के दर्द से इनके दिल में आह तक भी नहीं निकलती दिख रही है। देश किस दिशा में बढ़ रहा है, ये गंभीर सवाल के साथ ये वीडियो
यही समाप्त करती हूँ, जबकि बाबा साहेब लिखते हैं कि किसी भी देश की दिशा बुद्धिजीवी वर्ग ही तय करता है। शोक संवेदना के साथ इस वीडियो में बस यहीं तक। जय संविधान, जय भारत।